नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवजायणम, नमो लोये सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखन के, करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 316। सम्यक्त्व के लक्षण, उसमें तत्वार्थ श्रद्धान को क्यों मुख्य किया उसकी चर्चा चल रही है कि एक तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में सब बातें समझ में आ जाती है, क्योंकि तत्वार्थ का श्रद्धान होगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान होगा, स्वपर भेद विज्ञान होगा और आत्मा का अनुभव होगा। बाकी लक्षण में दूसरी बातें गर्भित है, ये बात सामान्य जीव को, मंद बुद्धि जीव को समझ में नहीं आती है। हालांकि क्षोभशम तो सबके पास है, अपने आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करे तो अनुभव सबको हो सकता है, पर जिसको रुचि लगन लगे उसको अनुभव होता है। आत्म अनुभव के लिए रुचि की मुख्य आवश्यकता है, आत्म अनुभव के लिए बाहर के पदार्थों की सेकेंडरी पना है, प्रेफरेंस खुद की रुचि है। अगर अनुभव नहीं हो रहा है जिनवाणी अभ्यास करते हुए भी, तो हमारी रुचि में कमी है, हमारे अपने अंदर में अभी संसार से दुख नहीं लगा है और मोक्ष सुख हमें भासता नहीं है, इसलिए हम आत्मा का अनुभव नहीं करते। आत्मा के अनुभव में सुख है, ये बात समझ में आती है, तभी आती है जब तत्वार्थ श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में 7 तत्वों 9 पदार्थ की पक्की श्रद्धा, अध्ययन मनन करके पक्का निर्णय, और फिर उसमें से स्वपर का भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण है। तो उसमें कहा कि शुभ उपयोग भी आदरणीय नहीं है। देखो, पुण्य पाप की बात करें तो पुण्य पाप तत्व में शुभ उपयोग भी, पुण्य और पाप दोनों आश्रम बंध में शामिल है, तो वो आदरणीय नहीं है, ऐसा पहले निर्णय करना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धा होती है। शुभोपयोग छूटता तो शुद्धोपयोग होने पर है। देखो, अब ये दो बातें, एक बात बहुत अच्छी तरह से ख्याल में लेना, यहाँ शुभ भाव छुड़ाने की बात ही नहीं है। शुभ भाव से लाभ मानने की जो हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि को ठीक करने की बात है, हमारी मान्यता ठीक करने की बात है कि शुभ भाव में लाभ है, ये हमारी बुद्धि अनंत संसार का कारण है, उसमें आत्मा का अनादर है। तो पहले ये निर्णय करना चाहिए कि शुभ भाव आदरणीय नहीं है, और तब सच्ची श्रद्धा होती है। पर शुभ भाव छूटता तब है जब शुद्धोपयोग में एकाग्रता होती है। शुभ भाव की स्थिति वैसे तो पहले चौथे पहले गुणस्थान से भी शुभ भाव होते हैं, पर धर्म मार्ग में
शुभ भाव का अशुभ का अभाव मुनि दशा में हो जाता है। 7वें गुणस्थान से ऊपर शुभ भाव रहता है। शुद्धोपयोग में विशेष लीनता होने पर शुद्धोपयोग में विशेष लीनता होने पर शुभ भाव छूटकर स्वरूप का पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त होती है। देखो, शुद्धोपयोग होने परंतु उसके पूर्व शुभोपयोग छोड़ने योग्य है। देखो, हमें कोई चीज, हम किसी के घर में कब्जा करके बैठ गए, उस कब्जे को छोड़ने के लिए पहले तो ये आना चाहिए कि ये मेरा घर नहीं है, ये मुझे छोड़ना है, तब छूटने का क्रम सीधा होता है। पर जो ये माने कि ये मेरा घर है पर मुझे जबरदस्ती छुड़ाया जा रहा है, तो वास्तव में छूटता नहीं है। तो ये शुभोपयोग छोड़ने योग्य है, ऐसी श्रद्धा करना योग्य चाहिए। जो शुभ भाव को आदरणीय मानता है वह वीतरागी स्वभाव को अनादरणीय मानता है। शुभ भाव जिसको लाभदायक लगता है उसको वीतरागी भाव आदरणीय नहीं लगता है। वह ज्ञान स्वभाव की आसाधना का अर्थ है निरादर करता है। तो अब प्रश्न है कि शुभ भाव करना तो पड़ता है ना, कि शुभ भाव करें कि नहीं करें। गुरुदेव श्री देखो कितना बढ़िया जवाब देते हैं कि करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। शुभ भाव उसके काल क्रम में आता है। शुभ भाव योग्यता से आता है, हमारे करने से नहीं होता है। हम तो ज्ञाता स्वभावी चैतन्य भगवान हैं और हम जानते हैं कि ये शुभ भाव है। उपदेश वचन आता है कि अशुभ से बचने के लिए शुभ परिणाम आते हैं, ये उपदेश वचन है, ये व्यवहार का वचन है। परंतु अशुभ भाव आने वाला था, उसके बदले शुभ भाव लाया। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें अशुभ भाव आने, हमने मेहनत करके शुभ भाव लाया। अरे क्या क्रम बदल सकता है? क्रम में जो भाव आना है वही आता है, उस कर्म को बदला नहीं जा सकता। तो जिस काल में शुभ भाव आना है उसमें शुभ ही आएगा। अशुभ का काल नहीं है तो अशुभ नहीं आएगा। हमने शुभ भाव किया है, ऐसी हमारी मान्यता, अज्ञान है, अभिमान है। क्रम बदल देंगे क्या? कि नहीं बदलेंगे। अशुभ या शुभ क्रमशः आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। ज्ञान पूर्ण स्थिर ना हो वहां तक शुभ राग हे बुद्धि से आता है। देखो, जब तक स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता नहीं हो तब तक शुभ भाव आता है, पर शुभ भाव रखने लायक है ऐसी मान्यता नहीं है। शुभ भाव हमारे दृष्टि में हे है। इस प्रकार तत्वों की श्रद्धा होना चाहिए। इसका नाम सम्यक दर्शन है। आश्रव है, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। संवर निर्जरा हितरूप है और मोक्ष परम हितरूप है। यह श्रद्धा किए बिना जीव स्वच्छंदी होगा। क्या कह रहे हैं? स्वच्छंदता किसका नाम है? जब तक श्रद्धा ठीक नहीं हो तब तक स्वच्छंद है। ये श्रद्धा होनी चाहिए कि आश्रव है, शुभ हो अथवा अशुभ वासना आकुलता की जननी है। और संवर निर्जरा हित रूप है और मोक्ष परम हित है। ऐसी श्रद्धा बिना जीव स्वच्छंदी होता है। परद्रव्य से बंध नहीं है, शरीर होने से या मकान दुकान धंधा व्यापार होने से बंधन नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? तुम घर गृहस्थी में रहते हो, उससे बंधन नहीं है। इसलिए किसी भी प्रसंग में रहे तो क्या बाधा है? कोई ये कहे कि परद्रव्य से बंध नहीं है तो हम कहीं भी रहें, तो कहते हैं परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, यह तो सत्य है। परद्रव्य बंध से बंधन नहीं है, ये बात तो सत्य है। तो हम कैसे भी रहें कि रहता ही नहीं है। परद्रव्य मान लिया तो फिर उसमें कौन घुसेगा, ये कहना चाह रहे। परंतु पर की ओर का राग, परद्रव्य सन्मुखता का राग आश्रव है, वह छोड़ने योग्य है। उसके बदले क्या बाधा है? ऐसा कोई कहे
कि कहीं भी रहे क्या बाधा है, इसका मतलब तुम्हें रुचि क्या पड़ी है। अरे अंदर में अपना निर्णय खुद करने की बात है, दुनिया बताने वाले नहीं है, गुरु नहीं बता, भगवान जानते हैं सब। हमें अपना निर्णय खुद करना है कि हमारी रुचि कहाँ पड़ी है। जो ऐसा कहता है क्या बाधा है, ऐसा कहकर आश्रम को अंगीकार करने वाला स्वच्छंदी है। इसलिए 7 तत्व की श्रद्धा के बिना तुच्छ बुद्धि वाले को अकेले आत्मा की श्रद्धा में स्वच्छंदता होती है। इसलिए आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण नहीं कहा है। सम्यक दर्शन आत्मश्रद्धान पूर्वक ही होता है, पर आत्मश्रद्धान लक्षण मुख्य नहीं है। मुख्य लक्षण विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान है। ऐसा भ्रम होता जानकर देखो, इसलिए ऐसा भ्रम होता है आत्मश्रद्धान। देव गुरु धर्म के श्रद्धान को स्व पर भेद विज्ञान के श्रद्धान को और आत्मश्रद्धान लक्षण को मुख्य नहीं किया है। तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया कि उसमें प्रयोजन स्पष्ट भाषित होता है। बताया न, जीव शरीर आदि अजीव, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मुझसे जुदे, मैं चैतन्य भगवान आत्मा, मेरे में होने वाले राग द्वेष मोह भाव मुझ में बीमारी है, दुख का कारण है। और अपने स्वरूप में एकाग्रता स्थिरता, अपने स्वरूप में अपनापन वो संवर, और उसमें एक देश लीनता निर्जरा और पूर्ण लीनता मोक्ष। ये इसमें तत्वार श्रद्धान लक्षण में ये बात समझ में आती है, इसलिए तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। इस लक्षण में जीव के सामान्य स्वभाव को देखो, अजीव के सामान्य स्वभाव को, जीव का सामान्य स्वभाव क्या है? उपयोग, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना निरंतर। आत्मा क्या करता है ये बात तो निर्णय करे। अजीव के सामान्य स्वभाव को, अजीव का क्या सामान्य स्वभाव है कि पुद्गल का स्वभाव रूपी बना, धर्म द्रव्य का स्वभाव गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्वभाव स्थिति हेतुत्व, आकाश का स्वभाव अवगान हेतुत्व, कालाणु का स्वभाव वर्तना हेतुत्व, परिवर्तन का हेतु, तथा जीव अजीव के विशेष स्वभाव को पहचान कर जीव सामान्य स्वरूप से शुद्ध है। ये चेतन भगवान पूर्ण रूप से निर्मल, ज्ञान का पुतला, ज्ञान में कभी विकार नहीं आता, पर विशेष में गति, कौन सी गति में रह रहा है, 4 गति में से क्या गति है, जाति कौन सी है, ये मार्गणा स्थान सब, बादरपना, बड़ापना, स्थूलपना, सूक्ष्मपना आदि विकार की योग्यता मेरे स्वयं के कारण है, पर के कारण नहीं। ऐसा जाने तो विशेष को जाना कहलाता है। तत्वार श्रद्धान में ये तीनों लक्षण तुच्छ बुद्धिवान को भाषित होते। देखो इसलिए क्या बात कर रहे हैं, इतनी सब सारांश, अब फाइनल ये ग्रंथ अधूरा रह गया, पर सम्यक दर्शन का लक्षण बता दिया, भेद प्रभेद बता दिए, वो अभी चलेंगे। आत्मा का अनुभव, सुख की शुरुआत, हमें सुख किससे मिलना है? बाहर के संयोगों में कहीं सुख नहीं है, अनुकूल हो या प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब इच्छा के अनुकूल, प्रतिकूल मतलब हमारी इच्छा के प्रतिकूल, उसमें सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ये लक्षण तुच्छ बुद्धिवान को भाषित होते हैं, परंतु अन्य लक्षणों में यद्यपि तत्वों की श्रद्धा गर्भित है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में भी तत्वों की श्रद्धा गर्भित है, पर सीधा सीधा देवशास्त्र गुरु देखता है, परंतु तुच्छ बुद्धिवान समझ नहीं सकता, विशेष बुद्धिवान को ख्याल में आता है, इसलिए तत्वार श्रद्धान रूप लक्षण को मुख्य किया है। अब कहते हैं मिथ्या दृष्टि के तत्वों की श्रद्धा आभास मात्र होती है। चारों लक्षण जिसके पूर्ण नहीं हुए उसके तत्वों की श्रद्धा भी आभास ही है। 9वें ग्रेवेक जाने वाला दिगंबर मुनि द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। तो वो 28 मूल गुणों को पालन करता है, अखंडित
खंड नहीं पड़ते। शरीर छूट जाए तो भी अपने लिए बनाया हुआ आहार न ले, चमड़ी काट कर अंदर पे नमक लगावे तो भी आँख की कोर लाल नहीं हो, चक्रवर्ती नमस्कार करे तो अंदर मान का विकल्प नहीं है, बड़पन का विकल्प नहीं है, इतनी मंद कषाय, उसका नाम शुक्ल लेश्या है, उससे ग्रेवेक तक जाता है, 9वीं ग्रेवेक तक दया आदि पालता है, परंतु स्वभाव सन्मुख होकर तत्वार्थदान नहीं करता, इस कारण उसकी श्रद्धा आभास में जाती है। वहाँ तत्वार्थ का विचार तो विपरीत अभिप्राय को दूर करने में शीघ्र कारण रूप होता है। देखो, तत्वार्थ का विचार करेगा, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक अपनी रुचि आत्म सन्मुख रखते हुए तत्वों का विचार करेगा तो विपरीत अभिप्राय शीघ्र दूर होगा, परंतु अन्य लक्षण शीघ्र कारण नहीं होते अथवा विपरीत अभिनिवेश के कारण हो जाते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, हमारे तो ये देव है, हमारे ये गुरु है, हमारे ये शास्त्र है, ये बस हमको ये मानना, बस इसमें अटक जाता है। इसलिए विपरीत अभिनिवेश हो जाता है, क्योंकि उनके कृष्ण हमारे महावीर, ऐसी बुद्धि हो जाती है। अरे महावीर स्वामी कैसे बने, क्या है, ये निर्णय करने जाए तो तत्वार्थदान हो जाता है। जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। पर द्रव्य गुण पर्याय से जाने तो सही, महावीर स्वामी का द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, पर नहीं जान के देव शास्त्र गुरु को माने तो विपरीत अभिप्राय हो सकता है। स्वपर भेद विज्ञान करने में भी स्वपर का पक्का निर्णय नहीं होने से भेद विज्ञान पक्का नहीं होता है। आत्मा का अनुभव करने में भी अनात्म में आत्मबुद्धि हो जाती है, इसलिए तत्व निर्णय करने पर आत्मा में आत्मबुद्धि आएगी। धींग धणी माथे की म्या कियो रे, कौन गंजे नर खेद, विमल जिन दीटा लोचन आज। हे नाथ अथवा गुरु, हमने मजबूत स्वामी धारण किया है, फिर हमें क्या बाधा है, ऐसा कहकर पुरुषार्थ नहीं करे तो कोई गुरु अथवा भगवान तिरा नहीं देते। तारो तारो हमको तारो, भगवान भगवान नहीं तिराते, अपना निर्णय खुद करके अपने को तिरना है। गुरु या भगवान का कहना समझे तो उनको निमित्त कहा जाता है। अज्ञानी कहता है गुरु मोक्ष में जाएंगे तब मैं भी उनके साथ जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। साक्षात समोसरण में जाकर भी भगवान के कथन का आशय समझे। भगवान के समोसरण में गए, वंदना की, अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा की, कल्प वृक्ष के फूलों से पूजा की, पर भगवान की बात न समझे, भगवान क्या कहना चाहते हैं, अपना भगवान आत्मा को भगवान रूप से स्वीकार नहीं किया तो कल्याण नहीं होगा। समोसरण में जाकर भी भगवान के कथन का आशय समझ ले, तभी भगवान को निमित्त कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव तत्व के भान बिना अकेली देवगुरु धर्म की श्रद्धा करे, तत्व ज्ञान नहीं है। होता ये है कि तत्वों को तो समझे नहीं, कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार मिटा नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, ये बात छूटी नहीं, तो विपरीत अभिप्राय होता है। तथा कोई मानता है कि बड़े की शरण लेने पर सेवक को क्या चिंता है, बड़ा का आश्रय है ना, तो वो नहीं कर देंगे, हमको अपना खुद करना है, ऐसा मानकर भ्रम का सेवन करता है। आत्मा की श्रद्धा के बिना देव शास्त्र गुरु पार कर देंगे, यह मान्यता भ्रम है। कितने ही जीव सुधा रस के नाम से स्वच्छंदता में चढ़ गए हैं, अमृत रस। इसलिए अन्य लक्षण तुच्छ बुद्धिवान को विपरीत अभिनिवेश के कारण होते हैं अथवा सम्यक दर्शन के शीघ्र कारण रूप नहीं होते। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार से प्रसिद्धि जानकर विपरीत अभिप्राय से रहित जीवादि तत्वार्थ का श्रद्धान रूप सम्यक का लक्षण निर्देश किया। इसलिए वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया,
कि उसमें बाकी सारी बातें भी शामिल हो जाती है, तो नाम निर्देश और लक्षण निर्देश को भली भांति सुन लेना, परंतु उनकी परीक्षा क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी सुनी, पर परीक्षा खुद को करनी है, स्वयं को करनी पड़ेगी, कोई अन्य नहीं करा देगा। इस प्रकार जिस आत्मा के तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण होता है उसी को सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब सम्यक्त्व के भेद, सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है ये कहा गया है। हालांकि सम्यक्त्व तो एक ही प्रकार का है, अपने स्वरूप में अपनापन और पर में परायापन, ये वास्तविक फाइनल सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ सिद्धांत पूर्वक देव गुरु, सच्चे देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, नव पदार्थ की यथार्थ श्रद्धा पूर्वक स्वपर भेद विज्ञान करके अपना अनुभव करना, ये वास्तव में एक ही लक्षण है, परंतु उसके निमित्त अपेक्षा बहुत सारे लक्षण होते हैं। उसकी बात अभी पंडित जी कर रहे हैं। देखो अब इस सम्यक्त्व के भेद बदलाते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बदलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है। क्या कह रहे हैं, किसका परिणाम, आत्मा का परिणाम। ये ज्ञान क्षोभम का या ये नहीं, आत्मा में परिवर्तन होना। हमारा आत्मा अनादि से विपरीत मान्यता लिए हुए हैं, ये विपरीत मान्यता बदलकर सच्ची मान्यता हमारे अंदर उत्पन्न हो, वो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश नहीं श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान, अब ये विपरीत श्रद्धान उसका कारण, उसका निमित्त तो व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहाँ अब देखो जी, सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान होता है। देखो कोई ये कहे कि मुझे तत्वार्थ श्रद्धान होकर आत्मा का अनुभव हो गया, लेकिन कुदेव की मान्यता नहीं छूटी, तो इसका मतलब निर्णय नहीं हुआ। बाहर में क्या व्यवहार है ये भी बात समझ में आनी चाहिए। देखो सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व, और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त्व। दोनों साथ होते हैं। देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है और कोई कहे कि मुझे तत्वों की श्रद्धा पक्की है, तो सत्य नहीं है। देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं हो, सच्चे देव गुरु धर्म को नहीं मानता हो, कुदेव कुगुरु कुधर्म को मान्यता हो, और तत्वार्थ सिद्धांत सच्चा हो जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। ये देखो कोई कहे व्यवहार तो प्रकट हो गया, निश्चय नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। निश्चय सम्यक्त्व होता है तब बाहर के कार्य को व्यवहार कहा जाता है, तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है। देखो जब तक सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है तब तक देव गुरु धर्म की श्रद्धा आभास मात्र है, और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। विपरीतता नहीं मिटती, क्योंकि सच्चे देव गुरु धर्म को तो तत्व निर्णय पूर्वक ही सच्चे देव गुरु धर्म समझ में आते हैं। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं। क्या कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश होता है, इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं, और व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है। देव गुरु धर्म का देखो, देव गुरु धर्म को खाली मानने से अपनी बदलाव तो अपने अंदर करना है, और अपने अंदर किसी पर को मानने से, देव गुरु धर्म परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है। उनके निमित्त से हम उनकी बात समझकर अपने द्रव्य का श्रद्धान करें, अपने में से विपरीतता छोड़े।
क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ, और कारण हुए बिना उपचार नहीं है। देखो, जब निश्चय प्रकट नहीं हो तो व्यवहार भी नहीं कहा जाता है, निश्चय प्रकट हो तो व्यवहार को व्यवहार कहा जाता है। वास्तव में अंदर दाना हो तो छिलके को भी मूंगफली कहा जाता है। छिलका मूंगफली नहीं है, छिलके को तो फेंकना है। अगर दाना निकल जाए और फिर छिलका पड़ा हो तो उसको मूंगफली कोई नहीं कहता। उसी प्रकार निश्चय नहीं है तो व्यवहार को संकिति नहीं कहते। इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी इसके संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? वास्तव में देव गुरु धर्म की भी श्रद्धा सच्ची नहीं है। आत्म अनुभव बगैर, तत्वार्थ श्रद्धान बिना, 7 तत्वों की श्रद्धा बिना, स्वपर भेद विज्ञान बिना सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं होती है। अथवा देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान नियम रूप होता है। देखो, देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान नियम रूप होता है। सो विपरीत बिना अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। वास्तविकता में सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा होगी तो विपरीत अभिनिवेश छूट जाएगा। किसी के द्वारा किसी का भला किया जा सकता है, ये मान्यता छूट जाएगी। जगत में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। क्या कह रहे हैं? मेरा कर्ता धर्ता कोई और नहीं, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है तथापि मुख्य रूप से कारण है। क्या कह रहे हैं? मुख्य रूप से कारण है, नियम रूप कारण नहीं है। कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा होते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि देव गुरु धर्म को मानने पर, उनकी बात मानने पर सम्यक तो होगा। उनकी बात को स्वीकार नहीं करे, उनकी पूजा पाठ करे, सुबह जाके भगवान की पूजा करे, अभिषेक करे, पर उनकी बात नहीं सुने, बात नहीं माने, तो तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ये इनको मानने वाले को चांस है। उनको देव गुरु, सच्चे देव गुरु धर्म को मानने वाले को चांस है। पर चांस कब है? जब हम चांस का उपयोग करें। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, इसलिए नियम रूप कारण नहीं है तथापि मुख्य रूप से कारण है। तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। कारण में कार्य का उपचार किया जा सकता है तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा को सम्यक तो कह देते हैं। लोक में ये बात चलती है कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा जिसको सच्ची है वो सम्यक दृष्टि है। व्यवहार से ऐसा कहा भी जाता है, पर वास्तविक तत्वार श्रद्धान बिना देव गुरु धर्म की श्रद्धा आभास मात्र कही गई है। इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। देखो, उससे हो सकता है ना, तो इसलिए कह दिया जाता है कि ये सम्यक्त्व है। वास्तविकता में सम्यक दर्शन तो तत्वार श्रद्धान पूर्वक ही होता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानने वाले को व्यवहार श्रद्धा कही गई है, तो एक देव गुरु शास्त्र को मानने वाले आपस में साधर्मी इसीलिए कहे जाते हैं कि वो व्यवहार सम्यक्त्व है। वास्तविक सम्यक्त्व प्रकट हुए बिना वो व्यवहार उपचार रह गया, वास्तव में हुआ ही नहीं। उस व्यवहार से निश्चय प्रकट नहीं किया तो वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसलिए हमें अभी वर्तमान में सच्चे देव गुरु धर्म मिल गए। इस सच्चे देव गुरु धर्म का मिलने पर इनकी बात हम स्वीकार करके अपने में सच्चा तत्वार श्रद्धान लक्षण सम्यक्त्व प्रकट करें। क्योंकि सच्चा तत्वार श्रद्धान बताने वाले सच्चे देव गुरु ही है, अन्य नहीं है। सच्चे देव गुरु सच्ची बात बताते हैं, खोटे देव गुरु सच्ची बात नहीं बताएंगे। कुदेव, कुगुरु, कु धर्म वो कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार का पोषण करेंगे।
हमारे अंदर से कषाय निकालने की बात नहीं है। हमें शांति कषाय मिटने पर होगी, कषाय बढ़ने से नहीं होगी। ऐसा अंदर में निर्णय करना और अपने में से सत्य सच्ची कषाय मिटे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो, सच्चा तत्वार सावधान लक्षण हो, सच्चा तत्वार सावधान लक्षण पूर्वक आत्मा का अनुभव हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।